कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। चले उतरे। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? पहले तो ठीक थी, यहाँ आके खराब हो जाती है। क्यों? ये जो वाइट बालों वाला बंदा है, इसका नाम आसिफ है, यूनियन लीडर है, बहुत खतरनाक आदमी है। इसको देख के आपकी हालत खराब हो गई। आप डील क्या करते होंगे इससे? बैठे आप, बात करके आते हैं। क्या हो रहा है ये? पत्ते खेले जा रहे हैं। खेलोगे? जगह दो भाई को। 3 बज रहे हैं। इस वक्त तुम लोग फैक्ट्री में काम करना चाहिए। वैसे काम करने के मिलते हैं, ताश खेलने के लिए नहीं। अबे तू है कौन? जानता है किससे बात कर रहा है? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? चल निकल, वरना वो हशर करूंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा। बेटा मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। चल फैक्ट्री में। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मेरा नाम कामयार सुहेल है। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ और आज के बाद कोई मेरा नाम नहीं भूलेगा। जो मैंने इसके साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं। मैं चाहता था आप सबसे खुद मिलूं और काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आज से काम ऐसे नहीं चलेगा। कोई किसी यूनियन लीडर की बात नहीं सुनेगा। आज के बाद ये फैक्ट्री वैसे नहीं चलेगी जैसे ये लीडर चलाते हुए आ रहे हैं। अरे बेटा, ये तो हमारे लीडर ही नहीं है, हम तो खुद इससे बेजार हैं। ये टोला हम पर नईम साहब ने मुसल्लत करके रखा था। कौन नईम साहब? वही जो यूनियन वर्कर्स को देखते हैं। आज के बाद इस फैक्ट्री के मामलात मैं और आप डायरेक्टली डील करेंगे। ठीक है। कोई नईम साहब या किसी यूनियन लीडर से आप बात नहीं करेंगे। जी सही। आप सब जा सकते हैं। चलें, अपने काम करें, चलें। Mr. Kamyar, your figures are very impressive, but we do not want any compromise in the final product. No, there won't be any compromise on the final products. In fact, our quality will be better than our competitors. All right then, we will be writing a formal letter to place the order. Thank you so much, Mr. Amri. You will not be disappointed. Good luck. Thank you. Yes. Congratulations, sir. Congratulations, sir. आप सबकी मेहनत, well done. You worked hard. क्या बात है कैमरे में? I should have put my trust in you much earlier. Everybody. Congratulations, sir. Great job. Now that is called risk taking. Thank you.
इश्तियाक भाई आप? सॉरी मैं बगैर बताए आ गया। अरे नो प्रॉब्लम। 10 मिनट मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप मुझे प्लीज 10 मिनट देंगे? जस्ट 10 मिनट्स। शूज आइए। मिस्टर एंड मिसेस मुख्तियार अहमद cordially invite you to the wedding of their beloved son इश्तियाक अहमद and फलक इरफान। क्या बात है यार, शादी हो रही है आपकी फाइनली। आओगे? सच बोलूं या झूठ? सच। आते तो मुझे अच्छा लगता। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ होगी अगर मैं आऊंगा। आयरा से अब कोई कांटेक्ट नहीं है? कांटेक्ट तो पहले भी नहीं था यार। मैं तंग कर रहा था, वो तंग हो रही थी। मेरा गाल था, उसका थप्पड़ था। वो बातें सुनाती थी, हम बातें सुनते थे, और कुछ नहीं। बहुत तकलीफ हुई आयरा के रवैये से। यार मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ है। बस सुबह आँख खुलने से रात सोने तक कोशिश करता हूँ खुद को बस डाइवर्ट रखूं, ताकि आयरा को भूल पाओ। ये तो प्रॉब्लम है। भूलूं तब ना जब याद करना छोड़ दूं। हर फाइल पे, हर पेज पे, हर मशीनरी पे से वही है, तो बातें भी देवदास जैसी करने लगा। मगर जी रहा हूं और जीता रहूंगा। कट रही है जिंदगी यार, साथ साथ मैं भी कट रहा हूं। मगर जी रहा हूं। शादी हो गई तुम्हारी बिना कुछ किए। बिना कुछ किए मतलब? हाँ, कोई एफर्ट तो तुमने की नहीं। सारी एफर्ट मैंने की, मेरी तो नहीं हुई। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, बट फिर भी। चलो चलते हैं, हमारी भी मीटिंग है फिर। क्या हो? कुछ नहीं। होगी शॉपिंग? ऑलमोस्ट, बस कुछ चीजें रहती हैं और वो कुछ टाइम में हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम्स अब खत्म हो रहे हैं। परसों फिर सिर्फ तुम्हारी शादी की तैयारियां। और फिर कुछ नहीं, फिर तुम चली जाओगी, फिर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो मैं भी तुम्हें बहुत करूंगी। एंड आई होप कि जब तुम्हारी शादी हो तो तुम्हें भी एक बहुत अच्छा लड़का मिले। फिलहाल मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। पढ़ाई का साल बहुत टफ है तो टफ, लेकिन मेरे जहन में एक लड़का है। कौन? कामयार। तुम्हारी हर बात घूम फिर के कामयार पे क्यों आ जाती है? अच्छा मजाक कर रही हूँ। वो इश्तियाक गया था उसे शादी पे इनवाइट करने। फिर से? पापा ने मना किया हमें उससे कोई भी ताल्लुक रखने से। ओके, पापा ने हमें मना किया ना, और हम कोई ताल्लुक रख भी नहीं रहे, पर इश्तियाक तो पापा के फैसले का पाबंद नहीं है ना। हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने साफ साफ मना कर दिया है। He said he's very busy. हाँ, तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, या मैं भी तो फोकस ही करी। हाँ, राइट? या नहीं शुड स्टडी। हाँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है। सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की
ही कैसे सुनते हैं, कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिश कोई दरमियान, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके, खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। 30 minutes left. कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। Ten minutes left. बेचारे मैंने सबके दांत तोड़ दिए, इतना खुश क्यों हुई है कि उनका पेपर तुम्हारी तरह आधा नहीं छूटा। वैसे तुमने क्यों छोड़ा पेपर आधा, क्यों तुम्हें नहीं आता था? तुझे शौक है? मैंने जानबूझ के पेपर छोड़ा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मेरी जान, क्यों छोड़ा पेपर? कामयार की वजह से। कामयार? पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। हाँ वो एग्जामिनेशन हॉल में था। नहीं वो नहीं था उधर, मैंने तो नहीं देखा उसे। तुम्हें कैसे नजर आएगा? तुमने अभी तो कहा कि वो उधर था। असल में नहीं था। वो था मगर नहीं था। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम अब एक बात समझो, अभी भी देर नहीं हुई है। किस बात की देर नहीं हुई है? अपने दिमाग का इलाज करवाने में। मेरे कहने पे किसी डॉक्टर को जाकर दिखा क्यों देती? वरना डॉक्टर बनने से पहले किसी पागल खाने में पड़ी होगी। नहीं करो। और चुप कर जा। फजूल तस्वे बहाए ना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। शट अप! मुझे कुछ सोचने दो। मुझसे दो, तुम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ ही शॉपिंग से? हाँ बहुत थक गए। अम्मी मैं ही चलूंगा अब आपके साथ यार, कसम से जान निकल जाती है बैग उठाते उठाते। अच्छा तो और कौन जाएगा? हाँ बहन है तुम्हारी, सारी जिम्मेदारी तुम पर है। और इतना सारा सामान? हाँ अभी तो और भी आना है। और मैं अभी अभी हिसाब ही लिख रहा था, अभी तो केटरर्स और डेकोरेटर्स की भी पेमेंट करनी है। मगर आपने इसमें लिखा ही नहीं, कल ज्वेलर से ज्वेलरी भी उठानी। भाई मुझे याद, अरे लो आयरा भी आ गई, याद है मुझे, कल हो जाएगा। बताओ भाई पेपर कैसा रहा? मेरा आधा पेपर रह गया। रह गया?
क्या मतलब रह गया? मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा पूरा साल जाया हो गया। अच्छा, मगर तुम रो क्यों रही हो? फिक्र मत करो, मैं प्रोफेसर से बात कर लूंगा। वो क्या कर लेंगे? पेपर तो खराब हो गया ना, मैं फेल हो जाऊंगी अब। बेटा, अरे मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। देखो मैं हूं ना। अब चलो शाबाश, ये रोना तो बंद करो। जो होना था वो हो गया। पापा कह रहे हैं ना बात करेंगे। चलो हाथ मुंह धो लेते हैं। चलो शाबाश मेरा बच्चा, चलो। चीकू, तुम इतने क्यूट क्यों हो? इतना क्यूट कौन होता है? तुम ही हो जो मेरी बात सुनता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा इंतजार, बात करनी है। मॉम प्लीज, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह बात करते हैं प्लीज। सुबह तुम्हें ऑफिस के लिए जल्दी होती है, रात को तुम थके हुए होते हो। बात कब की जाए? फैमिली के लिए भी टाइम निकाला करो। हमारी फैमिली खुद आपस में बात नहीं करती, मैं क्या करूं? मगर चलें, कहिए, सुन रहा हूं मैं। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, काफी चेंजेस किए मैंने, मेहनत कर रहा हूं। आई होप रिजल्ट्स भी अच्छे आए कंपनी के लिए। और तुम? मैं क्या? जब से बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हुए हो, खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं निकालते? फैमिली भी कोई चीज होती है। हमारे घर में नहीं होती ना। काम यार, पुरानी बातें रिपीट करने से कुछ नहीं मिलेगा। पुरानी बातों को रिपीट नहीं भी करूं, उनका असर तो रिपीट होगा ना। ये एक ना सुलझने वाली डोर है, इस पे जितनी भी बात की जाए ये और उलझती जाएगी। तुम हमारी छोड़ो ना, तुम अपना सोचो। तुम यंग हो, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जिंदगी में डायरेक्शन मिलेगी, तुम सेटल हो जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही शादी देखी डायरेक्शन वाली, और वो आपकी देखी है। और आपकी जिंदगी में मकसद या सेटलमेंट तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। ये जो मिसमैच शादियां होती है ना, इनका यही हशर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि फारिया इज द आइडियल गर्ल फॉर यू। मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। क्यों? वो लड़की मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तुम कॉलेज के जमाने में भी उसे डेट कर रहे थे, तब तो अच्छी लगती थी, और अब वो लड़की तो तुम्हारी जिंदगी में है भी नहीं। वो लड़की ही मेरी जिंदगी है। हाँ, हमारे बीच कोई राब्ता नहीं है, मगर ताल्लुक राब्ते से नहीं होते। कुछ ताल्लुक बस होते हैं जिन्हें ना निभाकर ही निभाया जाता है। और इससे क्या हासिल होगा? जब आप किसी को बहुत दिल से चाहते हो और वो इंसान नहीं चाहे तो तकलीफ होती है, आपको बहुत दर्द होता है। मगर आदत है मुझे। बचपन में दिल करता था कि मेरे पेरेंट्स भी बाकी बच्चों के पेरेंट्स की तरह नहीं बन सके। तकलीफ हुई, आयरा को चाहा, नहीं मिल पाई। तकलीफ हुई और हो रही है। अगर जिंदगी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी। काम करके खुद को डाइवर्ट रखता हूं। आप प्लीज आइंदा ही मुझसे बात मत करिएगा। चेंज करने जा रहा हूं मैं।